मैं वीवीरस कंपनी में काम करती थी, जहाँ पे हम लोग से पैसे लिए गए। तुम घर चली जाओ, तुम्हें 15 दिन के अंदर लौटा दें हम पैसा कंपनी के साइड से। हम तो यहाँ पे लाइव बनेंगे, पैसा कमाएंगे, हमें ये मिलेगा वो मिलेगा। कि आप किसी भी 18 साल से बच्चे से काम नहीं करवा सकती, बट ये उन बच्चों को बुला के उनको मोटिवेशन दे के कि आप अगर आप सर इनकी भाषा सुनोगे ना तो आप ये बोलोगे ये कहीं से उठ के आए। समझाया था मैंने तेरे को, क्या बोला था मैंने, क्यों धीरज के पास मारा था नहीं इतने दिन तो वहीं मरो। वी बिलीवर्स नाम की एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इन दिनों चर्चाओं में है, लेकिन अपनी तारीफों के लिए नहीं बल्कि खुद पर लगे आरोपों को लेकर। आरोप है कि हर्बल प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स और कपड़ों की डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर ये कंपनी युवाओं को बड़े बड़े सपने दिखाकर जॉब और मोटी कमाई करने का झांसा देती है। लेकिन सच्चाई क्या है, आज इसकी पड़ताल करते हैं। सोमवार को इस कंपनी से जुड़े करीब 2 दर्जन से भी ज्यादा लोग सागर के गोपालगंज थाना शिकायत लेकर पहुंचे, लेकिन वहां जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला था। एक तो जब ये शिकायत करने थाने में एंटर हुए तो वहां इस कंपनी की एक सीनियर कर्मचारी पहले से मौजूद थी। इसके बाद जो हुआ उसकी तस्वीरें वायरल हैं। इन सभी के साथ गोपालगंज थाना पुलिस ने ऐसा सुलूक किया जैसे मानो ये लोग ही आरोपी हों। खैर, इस सब में गोपालगंज थाना पुलिस की कोई ना कोई मजबूरी जरूर रही होगी, नहीं तो थाना प्रभारी और थाने का रिपोर्ट कार्ड को लेकर जो भी सुनने मिलता है उसके मुकाबले जो ये ट्रीटमेंट इन शिकायतकर्ताओं के लिए दिया गया ये कम ही था। कभी इस थाने की कार्यप्रणाली पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल जरा बात करते हैं वी बिलीवर्स नाम की इस कंपनी के बारे में। सबसे पहले वी बिलीवर्स कंपनी क्या है इसको समझ लीजिए। कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक वी बिलीवर्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत साल 2020 में हुई थी। इसके निर्देशक नंदलाल व मंजू बाला है, जो कंपनी के डिसीजन मेकर बताए जाते हैं। कंपनी का हेड ऑफिस जीरकपुर पंजाब में है। अपने नेटवर्किंग बिजनेस को ये वहीं से संचालित करते हैं। ये कंपनी हर्बल प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक्स, फैशन और डेली यूज के आइटम की सीधी बिक्री करती है। मेक इन इंडिया मिशन को समर्थन देने वाली ये कंपनी खुद को रोजगार के अवसर देने वाली कंपनी के रूप में पेश करती है। हालांकि इसकी सच्चाई को लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं, जहां बड़े सपने दिखाकर युवाओं से पैसे वसूले जाने और नौकरी के नाम पर ठगी करने के आरोप सामने आए हैं। इसके अलावा कई गंभीर आरोप भी कंपनी से जुड़े लोगों पर लगाए गए हैं, जिसमें जीएसटी बिलों में गड़बड़ी, नाबालिग बच्चों को डिस्ट्रीब्यूटर बनाना, जबरन प्रोडक्ट्स की खरीदी कराना, झांसे में आने के बाद अगर कोई काम नहीं करना चाहता तो कंपनी की पॉलिसी के नाम पर डराना धमकाना, और जब कोई अनियमितताओं को लेकर आवाज उठाता है तो उसके साथ गाली गलौज करते हुए अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना। ऐसे ही वी बिलीवर्स मार्केटिंग कंपनी से जुड़े रहे शिकायतकर्ता धीरज पटेल और उमेश यादव कुछ दूसरे लोगों के साथ कंपनी की इन्हीं अनियमितताओं की शिकायत करने पुलिस के पास पहुंचे थे, पर वहां जो हुआ हम वो पहले ही आपको बता चुके हैं। लेकिन उसके बाद ये लोग मीडिया से मदद मांगने आए, जिस पर जब उनसे उनके आरोपों में कितना दम है उसके सबूत मांगे तो उन्होंने कुछ सबूत हमें सौंपे, जो शुरुआती दौर में कंपनी से जुड़े लोगों की पोल खोलने वाले लगे। हालांकि इन सभी आरोपों की सागर टीवी न्यूज कहीं से भी पुष्टि नहीं करता, लेकिन आरोप गंभीर हैं, इस पर विचार से बात होना भी जरूरी है।
जो भी आरोप शिकायतकर्ता धीरज पटेल, उमेश यादव और वंदना पटेल या और भी लोगों ने लगाए हैं, उन पर हमने कंपनी का भी पक्ष जानने की पूरी कोशिश की। लेकिन कंपनी से जुड़े लोगों से जब हमारे विशेष संवाददाता सरजू पटेल ने मोबाइल से संपर्क किया तो उन्होंने पहला कॉल तो उठाया और अपना पक्ष रखने के लिए समय मांगा, लेकिन जब दूसरी बार कॉल किया या कई बार अलग अलग नंबरों पर हमने कॉल किया तो उन्होंने किसी भी नंबर से हमारा कॉल रिसीव नहीं किया। चलिए अब बात करते हैं कि वी बिलीवर्स कंपनी पर आखिर आरोप क्या है। तो शिकायतकर्ता धीरज पटेल के मुताबिक कंपनी लुभावनी विज्ञापन देकर बेरोजगार युवाओं को अपने झांसे में लेती है। 4 दिन की जॉब ट्रेनिंग के नाम पर उनका माइंड वॉश करती है और फिर उन्हें सपने दिखाती है। जो भी उनकी बातों में आ जाता है उन्हें अपने साथ नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करवा लेती है। उसके लिए कंपनी के अलग अलग प्लान्स होते हैं जो 3,000 रुपए से लेकर 82,000 रुपए तक जाते हैं। सुनिए धीरज ने क्या बताया। मेंबर लास्ट जो कम से कम है वो 3,000 है, बाकी उससे बहुत ही कम लोग हैं जो करते हैं। लास्ट जो कंपनी ने रखी है जो शो करते हैं, मतलब ऑफिसों के अंदर जो शो करते हैं वो है 9,000 है विदाउट जीएसटी। जीएसटी सर्विंग चार्ज मिला के वो 11 बन जाता। दूसरा 18,000 है जो जीएसटी सर्विंग चार्ज मिला के 22 बन जाता। तीसरा है 36,000 जो जीएसटी सर्विंग चार्ज मिला के 42 बन जाता है। तीसरा है 72,000 जीएसटी सर्विंग चार्ज मिला के 82 बन जाता है। जो 3,000 का रहता है वो कंपनी किसी भी ऑफिस के अंदर शो नहीं करती। जो ज्वाइनिंग के बाद इन्हें एक कार्ड मिलता है, उसमें उनकी एक आईडी होती है। इस कार्ड में उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर बताया जाता है। साथ ही जो भी पैसा देकर वो कंपनी से जुड़ते हैं उसी प्लान के मुताबिक उतने पैसों का उन्हें प्रोडक्ट खरीदने के लिए कहा जाता है। मतलब ये तो साफ है कि नौकरी के नाम पर अगर ज्वाइनिंग दी जाती है, कथित रूप से ज्वाइनिंग दी जाती है, तो इस प्रक्रिया को समझे तो ये साफ होता है कि यहाँ किसी भी प्रकार की कोई स्थायी नौकरी नहीं दी जाती। जबकि धीरज की माने तो उसका कहना है कि बेरोजगारों को कंपनी के लोग ट्रेनिंग के लिए जो लुभावने विज्ञापन देकर अपनी तरफ आकर्षित करते हैं उसमें भ्रमित जानकारी होती है जो सरकार के नियमों के खिलाफ है। वहीं जैसा कि आरोप लगाए जा रहे हैं कि कंपनी 3,000 रुपए से लेकर 82,000 यानी 11,000, 22,000, 42,000 और 82,000 रुपए का जो फिक्स्ड अमाउंट में प्रोडक्ट खरीदने का बोला करती है, ये भी एक तरह का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 का उल्लंघन बताया जा रहा है, क्योंकि कानून कहता है कि कोई भी कंपनी आपको डायरेक्ट सेलिंग के लिए शामिल करने के बदले कोई भी ज्वाइनिंग फीस, रजिस्ट्रेशन फीस या फिक्स्ड अमाउंट नहीं ले सकती। हालांकि इस मामले में 2 लूप पोल हैं जिसका ये कंपनियां फायदा उठा रही हैं। पहला, कंपनी फिक्स अमाउंट के प्रोडक्ट खरीदने का तो बोलती हैं, लेकिन उसके जो बिल हैं वो अलग अलग अमाउंट के बनाए जाते हैं, जिससे ये तय हो जाए कि कोई भी फिक्स्ड अमाउंट नहीं लिया गया है। वहीं दूसरा लूप पोल ये है कि कई बार ये कंपनियां डायरेक्ट अपने अकाउंट में पैसा ना लेकर जो कंपनी से जुड़े विश्वसनीय लोग हैं उनके खातों में पैसा डलवा देती है। ऐसा ही कुछ धीरज के साथ भी हुआ था। उसके अकाउंट में कई बार इस कंपनी के लोगों ने पैसा ट्रांसफर करवाया, फिर बाद में वो पैसा दूसरे अकाउंट में डलवा दिया जाता। हाँ, कुछ हमारे अकाउंट में कराते थे, कुछ कंपनी के अकाउंट में। तो जो हमारे अकाउंट में कराते थे वो इसलिए कराते थे कि कल के दिन कंपनी पे कोई भी बात आए तो हम तो अपने भाग जाएंगे और ये बच्चे पकड़ जाएंगे, क्योंकि हम तो यहीं के रहने वाले हैं। अब कल के दिन कोई भी हमारे अकाउंट में 42,000, 11,000, 22,000, 82,000 अकाउंट में करता है, उस लास्ट में सीधा बोलेगा भाई आपने हमें बुलाया था, आपके अकाउंट में हमने पैसा दिया, हमें कंपनी से कोई मतलब नहीं है। तो इस वजह से वो ऐसा हमारे साथ हमें फंसा के रखते। इसमें ये है कि भाई डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस हैं जिनमें बोला जाता है कि कोई भी कंपनी 50,000 से ऊपर की शॉपिंग नहीं कर सकती थी, बट वो भी हमारी कंपनी ने पुराने 2022-23 के अंदर बाकायदा 80 हज़ार के पेमेंट करवाए, 72 हज़ार की परचेसिंग लोगों से करवाई, जो कि रूल्स के अगेंस्ट। अब अभी भी गलत करते हैं उसमें। अब उन्होंने क्या कर दिया कंपनी में कि एक पर्सन के 2 ऑर्डर लगा देते, एक लगा देते 40,000 का, दूसरा भी लगा देते 40,000 का। तो अब करते तो वो ही है, बट उसको उन्होंने तरीका बदल लिया कि लोग मार्केट के लॉफल्स पकड़ ना पाए। खैर, इन आरोपों की जांच होना बाकी है। अब थोड़ा सागर में क्या हुआ है, कौन कौन इसके पीछे है और आखिर ये पूरा माजरा क्या है, इसको समझ लीजिए। सागर में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के सामने वी बिलीवर्स मार्केटिंग कंपनी का एक ऑफिस है, जहां पिछले 4 सालों से कंपनी काम कर रही है। इस कंपनी में सागर में 3 लोग प्रमुख बताए जाते हैं।
सुनील ठाकुर जो कि हिमाचल प्रदेश के हैं, कमल मंडीवाल जो कि राजस्थान के हैं और आरती शर्मा ये भी राजस्थान की बताई जाती हैं। ये तीनों सागर के ऑफिस को संचालित करते हैं। अब विवाद कहां से शुरू हुआ, जरा इसको भी समझ लीजिए। इसी ऑफिस में साल 2021 में धीरज पटेल नाम का एक युवक कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी की तलाश में जाता है, जैसा कि पुलिस शिकायत में भी बताया गया है। यहाँ धीरज की मुलाकात कंपनी की एक सीनियर अधिकारी आरती शर्मा से होती है। आरती शर्मा उन्हें बताती हैं कि वो 45,000 रुपए जमा कर इस कंपनी को ज्वाइन कर सकता है। उसे प्रोडक्ट्स का प्रचार प्रसार करना है, जितना वो काम करेगा उतनी उसे सैलरी मिलेगी। इसके बाद 4 दिन की वो करिश्माई ट्रेनिंग को ज्वाइन करता है। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद धीरज पैसा जमा कर इस कंपनी को ज्वाइन कर लेता है। इसके बाद वो अगले 3 साल कंपनी में ही रहकर जमकर मेहनत करता है। धीरे धीरे ट्रेनर से मैनेजर और फिर मैनेजर से क्राउन तक की पोस्ट पर पहुंच जाता है। इसके बाद करीब करीब वो 50,000 रुपए महीने तक कमाने लगता है। इसी दौरान इस चेन सिस्टम में धीरज विदिशा में रहने वाले उमेश यादव को अपनी टीम से जोड़ता है। धीरज और उमेश दोनों ही कड़ी मेहनत करते हैं। कंपनी से लंबे समय तक जुड़े होने से दोनों को कई खामियां भी पकड़ में आती हैं, जैसे ज्वाइनिंग के टाइम पर एक फिक्स्ड अमाउंट में शॉपिंग करवाना, अपना मंथली पेमेंट लेने के लिए जबरदस्ती नया ऑर्डर लगाने के लिए कंपनी के अधिकारियों द्वारा मजबूर किया जाना और ऐसा ना करने पर उनकी मंथली इनकम को लैप्स कर देना। कि हम अगर इस कंपनी में काम कर रहे हैं, हमारा कोई भी पे आउट बनता है तो पहले हम मेरे से बोला गया कि आपको हर मंथ 1100 की शॉपिंग करनी पड़ेगी, जो कि 1100 की शॉपिंग होती है, जीएसटी मिला के वो 1400 के समथिंग जाता था। फिर दूसरे में थोड़ा सा मेरा पोस्ट अपग्रेड हो गया क्राउन से, तो फिर बोलने लगे अब 2200 की करनी पड़ेगी, जिसमें मैं 2 मंथ 2200 की कंप्लीट शॉपिंग होती थी, जिसमें मैं 2 मंथ कंपनी में एक प्रोडक्ट होता है 2199 का, मैंने एक ही प्रोडक्ट खरीद कर लिया, सिर्फ 1 रुपये कम रहा उसमें, जिसमें से इनने मेरी 2 मंथ की इनकम नहीं दी थी। उस पर भी मैंने इनको ऊपर बोला था तो इनने कोई सुनवाई नहीं की। और बीच में मेरे ऊपर गलत एलिगेशन, मतलब एक लड़के को समझा लिया। आप भी समझ सकते हो यार, कोई इंसान किसी के पास 5-6 महीने काम करते तो विश्वास बना लेते, और झूठा उससे कंपनी पर मेल करवा दिया कि आप इनकी बोल दो कि ये आपके पैसे खाएगा। उस लड़के से मेल करवा, आज वो लड़का घर बैठा है और मेरी 2 मंथ तक ये इनकम बंद करके रखे रहे। कि जैसे कोई भी कहीं पर काम कर रहा है, किसी भी कंपनी में काम कर रहा है, तो मतलब उसको अपना पैसा लेने के लिए पैसा देना पड़ेगा क्या? लेकिन साल 2024 में धीरज ने इसको लेकर कंपनी की एक मीटिंग में बोलना शुरू किया, जिसके बाद उसको इंदौर शिफ्ट कर दिया गया, यानी उसका मुंह शांत कर दिया गया। इस दौरान धीरज की टीम में उमेश ने भी इन्हीं सब अनियमितताओं को लेकर आवाज उठाई, तो उसे भी लखनऊ शिफ्ट कर दिया गया। कुल मिलाकर दोनों को अलग अलग कर दिया गया। करीब साल भर तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, लेकिन साल 2025 के जनवरी महीने में धीरज ने एक और बड़ी खामी कंपनी की पकड़ ली। उसने देखा कि कंपनी कई प्रोडक्ट्स पर जीएसटी में गड़बड़ी कर रही है, एमआरपी से ज्यादा कीमत पर प्रोडक्ट सेल कर रही है। मसलन कुछ प्रोडक्ट ऐसे थे जिनमें इंक्लूडेड ऑल टैक्स लिखा होने के बावजूद भी कंपनी अलग से जीएसटी वसूल रही थी, यानी जो बिल दिया जा रहा था उसमें अलग से जीएसटी लगाया जा रहा था। जबकि कानून कहता है कि अगर किसी प्रोडक्ट में इंक्लूड ऑल टैक्स लिखा है तो इसका मतलब है कि उसमें जीएसटी समेत सभी टैक्स शामिल हैं। उदाहरण के लिए जो सबूत धीरज ने हमें सौंपे हैं उनमें वी बिलीवर्स कंपनी का एक कॉफी बेस है, इसकी एमआरपी 399 है। इसमें साफ लिखा है इंक्लूड ऑल टैक्स, जबकि इसके इनवॉइस को देखें तो उसमें 18% का जीएसटी लगाया गया है। ऐसे ही एलोवेरा जेल और एलोवेरा फेस वॉश जैसे कई प्रोडक्ट के साथ भी कंपनी जीएसटी वसूल रही थी। अब जब जनवरी के महीने में कंपनी के लोगों को धीरज ने इसके बारे में बताया तो उस वक्त कंपनी के सीनियर्स ने उन्हें शांत रहने को कहा। इसी बीच उमेश ने कंपनी के रवैये को देखते हुए कंपनी छोड़ने का मन बना लिया। इस बात की जानकारी उन्होंने अपने सीनियर्स को दी और फिर क्विट कर दिया। अब आगे की कहानी आपको बताऊं, उसके पहले नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कैसे काम करती हैं, इसके तरीके को समझ लीजिए।
नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां अपने नीचे लोगों को जोड़ने का कहती है, यानी एक चेन सिस्टम बनाती हैं। ऐसे ही धीरज ने उमेश यादव को अपने नीचे जोड़ा था। अब जब उमेश ने काम छोड़ दिया था तो जाहिर सी बात है कि धीरज की चेन से जुड़ा होने के कारण उसके नीचे के लोग धीरज की चेन से जुड़ना चाहिए था। लेकिन कंपनी के लोगों को ये समझ आ गया था कि धीरज आज नहीं तो कल कंपनी के लिए समस्या खड़ी करेगा। ऐसे में कंपनी के अधिकारियों ने उमेश की पूरी टीम को किसी और आईडी पर शिफ्ट कर दिया। जब ये बात धीरज को मालूम चली तो उसने आपत्ति दर्ज कराई। इसका खामियाजा धीरज को तुरंत ही उठाना पड़ा। उसकी आईडी को कंपनी के लोगों ने ब्लॉक कर दिया। क्योंकि देखो हमारे साथ जो काम करते थे उसमें उनकी और भी थी जो कंपनी से मिलकर हमारा स्टाफ उनने अपने अंडर में कर लिया था। हमें समझा के हमारे ऊपर लीगली एक्शन उठा दिया। उमेश जी को बोल दिया कि आपको काम करना तो ठीक है, नहीं करना तो आप कंपनी बदल सकते हो। तो कंपनी ने इस पर मेरे ऊपर ये एक्शन ले लिया कि इनके इल्ज़ाम लगा दिया कि आप भी उमेश जी के साथ गए हो और सीधी विदाउट इन्फॉर्मेशन के मेरी सीधी आईडी हटा दी, आईडी बैन कर दी, कंपनी से आईडी मेरी डिलीट कर दी, सारा मेरा डाटा हटा दिया। जबकि धीरज को बिना किसी नोटिस के कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद धीरज ने भी ठान लिया कि वो अब कंपनी की पोल खोल कर रहेगा। उसने जीएसटी और दूसरी खामियों के सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिए। यहाँ उसे इस दौरान एक और कंपनी की बड़ी खामी नजर आई। कंपनी के लोग सागर में बेरोजगार युवाओं के साथ साथ नाबालिग बच्चों से भी काम करवाते पाए गए। वो इन नाबालिग बच्चों को अपने सिस्टम में शामिल करते और उन्हें डिस्ट्रीब्यूटर बनाते। ऐसे 2 नाबालिगों के सबूत धीरज ने पकड़े और हमें भी सौंपे। आप स्क्रीन पर ये दोनों देख सकते हैं। ये दोनों बच्चे नाबालिग हैं, इसलिए हम इनकी पहचान आपको नहीं बता रहे हैं। ये पहली नाबालिग बच्ची है जिसकी आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ 25/5/2008 है, जबकि इसकी ज्वाइनिंग डेट 25/4/2025 है। यानी 16 साल 11 महीने की उम्र में इस बच्ची को इस कंपनी को ज्वाइन करवाया गया। ऐसे ही एक और नाबालिग लड़के को भी ज्वाइन करवाया गया था, जिसकी आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ 28/4/2007 है। उसने कंपनी ज्वाइन 12/9/2024 को की थी, जब उसकी उम्र 17 साल 4 महीने थी। यानी धीरज ने जो सबूत दिए हैं उसके मुताबिक सागर में कंपनी के लोग नाबालिगों से भी काम करवाते हैं, उन्हें अपनी कंपनी में डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं। इसके बाद धीरज को उमेश का भी साथ मिला। दोनों ने मिलकर इन अनियमितताओं को लेकर आवाज उठाई। सबसे पहले कंपनी के सीनियर से इसकी शिकायत की, लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने जो भी दूसरे लोग इस कंपनी का शिकार हुए उनको इकट्ठा किया और थाने में शिकायत करने पहुंचे। इस दौरान भी कंपनी के लोगों ने शिकायत करने आ रहे लोगों को कॉल कर शिकायत ना करने के लिए मनाया और उनकी रकम वापस करने की बात कही। इसके एवज में उन्होंने कहा कि आप शिकायत करने ना पहुंचे। इसकी एक कॉल रिकॉर्डिंग भी धीरज ने हमें उपलब्ध कराई है। तुम घर चली जाओ, तुम्हें 15 दिन के अंदर लौटा दें हम पैसा कंपनी के साइड से। वहीं जब धीरज और उमेश सबूत इकट्ठा कर रहे थे, तब से लेकर पुलिस शिकायत होने तक कई बार ऐसा मौका आया कि जब कंपनी के एक अधिकारी कमल मंडीवाल ने उनका साथ देने वाले या आवाज उठाने वाले लोगों को कॉल कर धमकाया। उसका भी ऑडियो इन्होंने हमें उपलब्ध कराया है। इस ऑडियो में गाली गलौज और अपशब्द का इस्तेमाल किया गया है। ये ऑडियो भी सुन लीजिए। ये मत सोचना कमल सिन्हा नहीं है तो कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो कोई सिन्हा जी कहाँ जाए बताओ? समझाया था मैंने तेरे को, क्या बोला था मैंने? क्यों धीरज के पास आ रहा था नहीं इतने दिन तो वहीं मरो। धीरज सिंह यहाँ बच्चों की नहीं है बिना मतलब की। आकाश पहले बता रहा हूँ, बिजनेस डिस्टर्ब किया ना मैं, ज्यादा टाइम नहीं लगना मेरे को आने में। कुल मिलाकर वी बिलीवर्स मार्केटिंग कंपनी पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, जो धीरज, उमेश, वंदना जैसे कई पीड़ितों ने सबूत देकर लगाए हैं। फिलहाल तमाम हंगामे के बाद पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप करने पर गोपालगंज पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन सवाल यह है कि गोपालगंज पुलिस इस शिकायत पर क्या वाकई बारीकी से जांच करेगी या फिर एक औपचारिक जांच कर खाना पूर्ति कर
मामले को ठंडे बस्ते में डाल देगी।